सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए क्या कार्यक्रम है। देखिए, प्रवेश के लिए ये उनका गर्ग के लिए शासन के लिए आदेश आता है सब वहाँ से कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग को कि उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किए जाने के संबंध में। और यहीं पर ये चीज़ जो आप लोग परेशान हो रहे थे कि क्रेडिट क्या है, तो नई शिक्षा नीति के अनुरूप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS पर न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश समस्त विद्यालयों में लागू किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं विद्यार्थियों को बहुविषयक विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे भाषा विषयों का, और साथ में दूसरे विश्वविद्यालयों में अंतर विश्वविद्यालय क्रेडिट स्थानांतरण भी आसान हो जाएगा। इसीलिए ये ABC अकाउंट भी बनना है बच्चों आपका। तो आप देख सकते हैं प्रदेश के महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में संचालित विषयों को संकायों में बदल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इसीलिए किया गया है कि BA BSc के दोनों वर्गों के लिए अगर आप चाहें तो 8 साइड के भी सब्जेक्ट इधर से उधर ले सकते हो। और नई व्यवस्था में छात्र को तीसरा विषय भी मुख्य विषय लेने की छूट है। किसी भी संकाय के विषय का तीसरे में वो चुनाव कर सकता है, क्योंकि उसके पास मेन 2 ही रहने चाहिए। ये लैंग्वेज से वो ले सकता है, ये इतनी सारी लैंग्वेज हैं आपके सामने। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, यानी कि 8 साइड से आप ये कोई 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो तीसरा कहीं और से भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी भी आ चुकी है आपके कोर्स में, एजुकेशन भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके पास पूरा सब्जेक्ट्स की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और लीगल स्टडीज़ भी है, फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ है। विधि का भी सब्जेक्ट इसमें आप चाहें तो छूट है, बशर्ते आपके कॉलेज में होनी चाहिए। फैकल्टी ऑफ साइंस में साइंस के बच्चे 8 साइड का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय ने सब्जेक्ट्स की लाइन लगा दी है। एग्रीकल्चर अगर कॉलेज में तो एग्रीकल्चर का भी सब्जेक्ट अपने तीसरे सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हो। माइनर के लिए भी आपके पास सुविधाएं हैं। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आपके पास उपलब्धता दी गई है। तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि बच्चे समझ सकें कि नई शिक्षा नीति में BA BSc कोई अब बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है। और ये अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है। एक और लेटर आया था संकाय निर्धारण करने के संबंध में, और इसके बाद जिससे कि एक ABC जो बनाया जा रहा है, इसी से आपकी एक कोडिंग चल रही है और इसी में आपकी जो मार्कशीट के जो अंक हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसीलिए त्रिवर्षीय स्नातक इस तरह 62 पाठ्यक्रम रेडी किए गए हैं। और ये सारे के सारे ये छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के बीच में ये सब कहानी चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। यहाँ पर 70% हर विश्वविद्यालय में पेपर आएगा एक समान पाठ्यक्रम को, ठीक है। और आप आगे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैं आपको पूरा रूल्स दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए कि विद्यार्थी प्रवेश के समय कला विज्ञान वाणिज्य में से किसी एक का चुनाव कर ले। 2 उसके मेजर सब्जेक्ट होंगे। अगर वो तीसरा चाहता अपने संकाय से ही ले ले, या तीसरे छठे सेमेस्टर तक जिसका वो अध्ययन करेगा। और अगर वो चाहे तो तीसरा किसी अन्य संकाय से भी ले सकता है। अगर वो BA का है और BSc का कोई केमिस्ट्री लेना चाहता है तो, लेकिन उसके बाद इंटर में वो चीज़ होनी चाहिए, ये इसको सुविधा है। और माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है 4, 5, 6 क्रेडिट का है। माइनर इलेक्टिव किसी भी संकाय का ले सकता है वो। और इसके अलावा तीसरे मेजर के अलावा माइनर पेपर इलेक्टिव है, बच्चा अपनी मर्जी से चयन कर सकेगा। पहले द्वितीय वर्ष में, चतुर्थ वर्ष में माइनर इलेक्टिव विषय 1 माइनर प्रतिवर्ष लेना बहुत ज़रूरी है। 2 चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। और तीसरे छठे में माइनर इलेक्टिव अनिवार्य नहीं है। अपनी सुविधा से सम और विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर ले।
लेकिन ये देखना होगा कि जो 3 सब्जेक्ट के बाद अगर माइनर लेता तो वो वहाँ संकाय चाहे बीएससी हो चाहे बी, वो वहाँ चलता होना चाहिए। तो कौशल विकास का भी वोकेशनल ट्रेनिंग का जो मैं बता रहा था, ये भी आपके पास है, और पहले 2 वर्ष यानी 4 सेमेस्टरों में ये बना रहेगा। लेकिन साथ में को करिकुलर एक्टिविटी 6 सेमेस्टर में बराबर रहेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है शोध परियोजना। स्नातक के फाइनल ईयर के बच्चों के लिए शोध परियोजना है, लघु शोध बनाना है, और चतुर्थ पंचम में बृहद शोध परियोजना करनी होगी। तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना है, और तीसरे वर्ष के 2 मेन विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ पंचम और षष्ठम वर्ष के मेन विषयों में से ही संबंधित उसकी शोध परियोजना होगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करे, इंटर्नशिप करे, सर्वे वर्क इत्यादि भी हो सकती है, और इसलिए एक शिक्षक के सुपरवाइजर के निर्देशन में होगी, और एक जो है वो सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्थान या शोध संस्थान से लिया जा सकता है। दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंधन बनाएगा, उसका रिपोर्ट बनाएगा और वो कॉलेज में जमा करेगा, और इसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में, जैसे कि सेमेस्टर सेकंड है, ये सेमेस्टर 4 या 6 है, इस तरह के उसका मूल्यांकन 100 नंबर से होगा। और ये क्रेडिट के संबंध में है, तो क्रेडिट्स प्राप्त करने बहुत ज़रूरी हैं, और यही एबीसी अकाउंट में आपको क्रेडिट चढ़ जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट जब आपके पास अकाउंट में आपके हो जाएंगे तो उसके बाद आप कहीं भी जा करके किसी दूसरे संस्था में भी एडमिशन ले सकते हैं, ट्रांसफ़र हो जाएगा ये, और बच्चों को से बहुत बड़ा एक बोझ हट जाएगा कि हम बंधुआ हो गए एक जगह। तो ये सब, ये एक चार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है, इससे आप अपना इस स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत बढ़िया है चार्ट। इसी से सारा का सारा सेटिंग है कि क्या शेड्यूल है पूरा सभी का यहाँ दे रखा है, और ये आपके सामने मैंने बहुत कुछ दे दिया। और इस शिक्षा नीति के संबंध में ये लेटर्स चले हुए हैं, और सुधार की पूरी कोशिशें हो रही हैं, बशर्ते अब बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी होगी। अभी ये पुराने ज़माने की पढ़ाई नहीं है। और ये आप देख सकते हैं मेन विषयों कि 4 थ्योरी पेपर जैसे एमए का है, एक प्रयोगात्मक है, और ये एमए भी बहुत कठिन होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये डॉक्टरेट की डिग्री की तरह कर दिया है। और बाद बाकी बात अगले वीडियो में आएगी। गुड लक।